जादुई नींबू का पेड़। पुराने समय की बात है। एकतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में 3 भाई अपनी माताजी के साथ रहते थे और वे तीनों अभी तक कुंवारे थे। बड़े भाई का नाम सोहन था, उससे छोटे भाई का नाम रोहन था और सबसे छोटे भाई का नाम मोहन था। सोहन और मोहन दोनों ही बड़े भाई बहुत आलसी थे और वे दोनों काम से जी चुराते थे और सारा काम अपने छोटे भाई मोहन से करवाते थे। चाहे वह जंगल से लकड़ी काट के लाने का हो या खेती से जुड़ा हो या अन्य कोई काम हो, वो सारा काम मोहन से ही करवाते थे और वे दोनों सारा दिन आराम करते और आलसी बनकर यूं ही पड़े रहते। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए और उनके खेतों की फसल अब बड़ी हो चुकी थी और उसे काटने का समय भी नज़दीक था। फिर एक दिन तीनों ही भाई खेत पर फसल काटने के लिए गए। तभी मोहन के दोनों बड़े भाई ने सोचा कि अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, तब तक हमारा छोटा भाई फसल काट लेगा। यही सोचकर मोहन के दोनों बड़े भाई ने मोहन को अपने पास बुलाया और फिर कहने लगे कि मोहन, हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, तब तक तुम फसल काटना चालू करो। और इतना कहकर वे दोनों बड़े भाई पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चले गए। फिर मोहन ने फसल काटना चालू करी। इसी तरह कई घंटे बीत गए पर मोहन के दोनों बड़े भाई ने मोहन की फसल काटने में कोई भी मदद नहीं करी और वे दोनों ऐसे ही आलसी बनकर बैठे रहे। मोहन उन दोनों बड़े भाई को काम के लिए मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वे दोनों भाई मोहन से बड़े थे, इसलिए वे उनका कहना मानता था। फिर कुछ समय के बाद मोहन के दोनों बड़े भाई सोहन और रोहन मोहन के पास वापस आए और उससे कहने लगे कि मोहन, अब शाम होने वाली है, तुम्हें जंगल से शाम के भोजन के लिए लकड़ियां भी काट कर लानी है। दोनों ही बड़े भाई की बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, जी हाँ भैया, मैं अभी जाता हूँ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आता हूँ। तभी मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। फिर मोहन जब जंगल से लकड़ियाँ काट कर वापस लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसे एक साधु मिले और वे साधु बहुत ही बीमार थे और वे पेड़ के नीचे बैठे थे और मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे। तभी मोहन उनके पास आया और कहने लगा, क्या बात है गुरुजी, आप तो बड़े बीमार दिखाई दे रहे हैं। तभी गुरुजी कहने लगे कि हाँ पुत्र, मैं बहुत ही बीमार अवस्था में हूँ और मुझे अभी बहुत ही ठंड लग रही है। गुरुजी की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा कि गुरुजी, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया हूँ, इससे मैं आग जला देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। फिर मोहन ने लकड़ियों से आग जलाई। तभी गुरुजी को थोड़ी बहुत राहत मिली। फिर मोहन गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। मोहन की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी कहने लगे कि उपाय तो है पुत्र, वह इतना आसान नहीं है, और पुत्र, एक औषधि का पेड़ तो है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ, पर उस औषधि को लाना उस पेड़ से बड़ा ही मुश्किल है। गुरुजी की इस बात को सुनने के बाद मोहन कहने लगा कि गुरुजी, आप चिंता मत करिए, मैं उस पेड़ से उस औषधि को तोड़कर ही लाऊंगा, बस आप तो यह बताइए कि औषधि वह कहाँ मिलेगी। तभी गुरुजी कहने लगे कि पुत्र, पास ही के गाँव में एक जादुई नींबू का पेड़ है, पर उस पेड़ से उस नींबू को तोड़कर लाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उस पेड़ के पास पहुंचने के लिए नदी को पार कर कर जाना होता है। गुरुजी की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा कि गुरुजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूँ और उस पेड़ से उस औषधि को भी तोड़कर लाता हूँ। तभी मोहन उस पेड़ से उस औषधि को तोड़ने के लिए चला गया। फिर मोहन उस नदी के पास पहुँचा और नदी में तैरता हुआ वह उस औषधि के पेड़ के पास पहुँच गया। नदी का पानी ठंडा तो बहुत था, पर मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और वह तैरता वहाँ पहुँच गया। मोहन ने उस पेड़ से औषधि वाले नींबू को तोड़ा और उसे वापस लेकर गुरुजी के पास आया और लाकर उसे गुरुजी को खिला दिया। तभी गुरुजी एकदम पूरी तरह स्वस्थ हो गए और फिर गुरुजी मोहन से कहने लगे कि मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद। जाओ पुत्र, तुम्हारा हर समय कल्याण होगा, और आशीर्वाद देकर फिर वहाँ से चले गए। फिर मोहन भी अब वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर जैसे ही मोहन घर पहुंचा,
तभी उसके दोनों बड़े भाई उस पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि एक तो इतनी देर से आए और ऊपर से लकड़ियां भी साथ में नहीं लाए। तभी मोहन ने उसके दोनों बड़े भाई को पूरी बात बताई, पर उन दोनों भाइयों ने मोहन की एक भी बात नहीं मानी और फिर कहने लगे कि तुम्हें कैसे भी कर शाम के ईंधन के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी। फिर मोहन ने कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करी और ईंधन जलाकर शाम के भोजन का प्रबंध हो गया। फिर अगले ही दिन अचानक उसी गांव में राजा की बेटी राजकुमारी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और राजा की बेटी की हालत बहुत ही गंभीर थी। तभी राजा ने ऐसी स्थिति को देखते हुए गांव में यह सूचना करवा दी कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा उसे इनाम में राजमहल का आधा राज्य मिलेगा और उस व्यक्ति का मेरी राजकुमारी बेटी से विवाह करवा दिया जाएगा। फिर यह सूचना उन तीनों भाइयों को मिली। तभी वे सोचने लगे कि यह बहुत ही अच्छा मौका है, हम अवश्य ही उनकी मदद करेंगे। फिर अगले ही दिन सबसे बड़ा भाई सोहन राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, मैं आपकी बेटी का इलाज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ जंगल से औषधियाँ लानी होगी और महाराज मैं अभी जाता हूँ और औषधियाँ लेकर आता हूँ। सोहन की पूरी बात सुनने के बाद राजा कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया और मेरी बेटी पूरी स्वस्थ हो गई तो मैं अपने कहे अनुसार तुम्हें राजमहल का आधा राज्य इनाम में दे दूंगा और साथ ही मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करवा दिया जाएगा। फिर सोहन जंगल में उस औषधि के पेड़ को ढूंढने के लिए चला गया। सोहन जंगल के रास्ते में चलती समय यह सोचने लगा कि मैंने राजा को बोल तो दिया है कि मैं औषधियाँ लेकर ही लौटूंगा, पर मुझे तो यह पता नहीं है कि जंगल में औषधियों का पेड़ कहाँ है और उस पेड़ को मैं कहाँ ढूंढूंगा। तभी अचानक रास्ते में चलती समय सोहन को एक साधु दिखाई दिए और वे उनसे रोककर कहने लगा कि गुरुजी प्रणाम, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। तभी वे साधु कहने लगे कि क्या बात है बेटा, बताओ। साधु की पूरी बात सुनने के बाद सोहन कहने लगा कि गुरुजी, हमारे गांव में एक राजा है और उनकी राजकुमारी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब है और उसे इलाज के लिए एक औषधि चाहिए। बता सकते हैं कि औषधि का पेड़ कहाँ पर है और यह कहाँ मिलेगा? सोहन की पूरी बात सुनने के बाद वह साधु कहने लगे कि सोहन, औषधियाँ तो तुम्हें मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें जंगल से पहाड़ियों पर जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें एक लाल फल का पेड़ दिखाई देगा और वह औषधि का पेड़ है। पर ध्यान रहे, वह पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, वह एक चमत्कारी पेड़ है। उस पेड़ के पास जाने के बाद तुम केवल औषधियों के बारे में ही सोचना। यदि अगर तुम वहाँ पर किसी और दूसरी वस्तु के बारे में सोचोगे तो वह पेड़ तुम्हें वही वस्तु दे देगा और तुम्हें बिना औषधियों के ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा। साधु की पूरी बात सुनने के बाद सोहन उस पेड़ से औषधि वाले फल को लेने के लिए चला गया और फिर सोहन उस पेड़ के पास पहुंचा। सोहन काफी थक चुका था, इसलिए वह सोचने लगा कि काश कहीं से यहाँ पर पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी अचानक उस पेड़ से बारिश होने लगी और सोहन को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने लगा और फिर वह सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, मुझे तो इस पेड़ से औषधि वाले फल को लेकर जाना था, पर शायद अब मुझे वह फल नहीं मिलेगा। फिर सोहन को ऐसे ही खाली हाथ वापस घर जाना पड़ा। अगले ही दिन दूसरा बड़ा भाई रोहन राजा की बेटी के इलाज के लिए वह औषधि वाले फल को लेने के लिए जंगल में गया। फिर वह उस पेड़ के पास पहुंच गया। तभी उसे बहुत तेज की भूख लगने लगी और वह बहुत ही थक भी चुका था। तभी वह सोचने लगा कि काश यह पेड़ फल का होता तो इससे तोड़कर मैं फल तो खा लेता। तभी अचानक वह पेड़ फल के पेड़ में बदल गया और रोहन को भी ऐसे ही खाली हाथ बिना औषधि के वापस आना पड़ा। फिर सबसे छोटा भाई मोहन उसी जंगल में औषधि वाले फल को लाने के लिए जंगल में गया और वह उस पेड़ के पास पहुंच गया और सोचने लगा कि मुझे आज किसी भी हालत में औषधि वाले फल को लेकर जाना ही होगा। तभी अचानक उस पेड़ से वह औषधि वाला फल मोहन के पास आकर गिर गया और फिर मोहन उस फल को लेकर राजा के पास पहुंचा। फिर राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी को उस फल को खिलाया। तभी उसकी बेटी राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और यह सब देखकर
राजा बहुत ही खुश हुए। फिर राजा ने अपने कहे अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह मोहन के साथ करवा दिया। उसे राजमहल का आधा राज्य भी दे दिया। फिर कुछ ही महीनों के बाद मोहन बड़ा ही अमीर व्यक्ति बन गया और उसके पास काफी धन और संपत्ति थी, और आलसी होने के वजह से उसके दोनों बड़े भाई ऐसे ही रह गए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि आलस एक बुरी बला है और हमें इससे बचना चाहिए, और जो व्यक्ति आलस करता है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता।